नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, सरकार देश में अंगदान के लिए एक समान नीति पर काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी कर्नाटक में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अमेरिका में विनाशकारी बवंडर के बाद मिसिसिपी में आपातकाल की घोषणा। खेलों में नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने आज अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स खिताब जीता। और मुंबई में विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में आज उन्होंने ध्यान दिलाया कि कुछ जगहों पर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। श्री मोदी ने लोगों से अंगदान करने की भी अपील की। श्री मोदी ने कहा कि कई जरूरतमंद लोग अंगदान की प्रतीक्षा में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंगदान के लिए उसी राज्य का निवासी होने की शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5,000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय है। भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर कई प्रमुख महिलाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्त्री शक्ति की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का महीना शुरू हो गया है और अगले कुछ दिन में रामनवमी भी मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2 महान विभूतियों महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में इन दिनों महापुरुषों से सीखने और प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों में 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के बारे में अत्यधिक उत्साह है। उन्होंने 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तरी कर्नाटक के बीदर और रायचूर में कई विकास परियोजनाओं की शुरूआत की। गृह मंत्री ने रायचूर में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पेयजल और सिंचाई नहरों से संबंधित हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। गरीब परिवारों को 5 किलो निःशुल्क राशन मिला है। गृह मंत्री ने कहा कि रायचूर जल्द ही देश के हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। भारत 11वें स्थान की इकोनॉमी से बढ़कर 5वें स्थान की इकोनॉमी बन गया। दुनिया में
सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाले देशों में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए। स्टार्टअप की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। रिन्यूएबल एनर्जी में चौथे नंबर पर पहुंच गए और मोदी जी ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का तय किया है। इससे पहले बीदर में गृह मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 20 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। गृह मंत्री ने गोरता गांव में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और 2 निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल असम के 3 दिन के दौरे पर आज शाम गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने राजनीतिक दलों और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया और राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चल रहे परिसीमन कार्य का भी निरीक्षण किया। निर्वाचन आयोग को असम के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज भोपाल में पार्टी के नए कार्यालय का भूमि पूजन किया और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में श्री नड्डा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से पश्चिम बंगाल की 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वे जोरासंको ठाकुरबाड़ी जाकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। शाम को राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में नेताजी इंडोर स्टेडियम में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति मंगलवार को बेलूर मठ जाएंगी। वे कोलकाता में यूको बैंक के 80 वर्ष पूरा होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली से धर्मशाला के बीच पहली इंडिगो फ्लाइट को दिल्ली से रवाना किया। इस मार्ग पर इंडिगो प्रतिदिन अपनी विमान सेवा उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराकर इंडिगो वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय एयरलाइन बन गई है। श्री ठाकुर ने विमानन ढांचे में वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। आज भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी सिविल एविएशन की मार्केट बनी है। इस विभाग ने मात्र 77 एयरपोर्ट से 140 से ज्यादा एयरपोर्ट करने का काम किया है। ये छोटी बात नहीं, जो 60 साल में नहीं हो पाया था वो 8 साल में करने का काम किया है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसी क्षेत्र के विकास में यातायात के साधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कनेक्टिविटी के आधार पे ही किसी क्षेत्र का विकास और प्रगति हो सकता है और प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी और रीजनल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हमको लानी होगी। नागरिक विमानन सेवा में वृद्धि हमको लानी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विनाशकारी तूफान और बवंडर की चपेट में आए मिसिसिपी में आपातकाल घोषित करने की मंजूरी दे दी है। प्राकृतिक आपदा में मिसिसिपी में 25 और अलाबामा में 1 व्यक्ति मारा गया। राष्ट्रपति भवन के बयान में कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में मौसम और खतरनाक हो सकता है। बांग्लादेश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका के पास सावर में राष्ट्रीय स्मारक पर मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आदर्शों के अनुरूप गरीबी और भूख से मुक्त स्मार्ट सोनार बांग्लादेश बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन को भेजे अपने संदेश में भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश हमेशा भारत की पड़ोसी पहले नीति का मजबूत स्तंभ रहेगा। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है, प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था कि कश्मीर के उरी सेक्टर के हमलावर आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात।
जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 24वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था कि कश्मीर के उरी सेक्टर के हमलावर आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की विशेषता रही है, प्रधानमंत्री ने कभी किसी राजनीतिक मुद्दे को नहीं छुआ, लेकिन इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री देश पर हमला करने वाली ताकतों को चेतावनी देने से पीछे नहीं रहे। ऐसी ही चेतावनी उन्होंने 25 सितंबर 2016 को दी। तब प्रधानमंत्री ने उरी सेक्टर के आतंकी हमले में शहीद 18 जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का देश को भरोसा दिलाया था। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया। मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस कायराना घटना पूरे देश को झकझोरने के लिए काफी थी। देश में शोक भी है, आक्रोश भी है और ये क्षति सिर्फ उन परिवारों की नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया, भाई खोया, पति खोया। ये क्षति पूरे राष्ट्र की है और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा और जो मैंने उसी दिन कहा था मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। मन की बात पर आधारित ये विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण के एहतियाती उपाय और उपचार विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123717106 और 0112331444444 पर भी कॉल कर सकते हैं। WPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 9 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ हिमांशु कानपाल। नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। आज 50 किलो लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल में निकहत जरीन ने वियतनाम की ग्वेन थी टैम को 5-0 से हराकर देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। निकहत 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरीकॉम के बाद 2 बार ये खिताब जीतने वाली भारतीय बन गई हैं। लवलीना बोर्गोहेन ने 75 किलो मिडिलवेट वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एनी कैटलिन पार्कर को अंकों के आधार पर हराकर प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्वर्ण पदक दिलाया। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों का डबल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में सात्विक और चिराग की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने चीन के रैन जियांग यू और टेन कियांग की जोड़ी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-19, 24-22 से हराया। इस वर्ष भारत का ये पहला खिताब है। उधर भोपाल में निशानेबाजी विश्व कप में भारत की सिफ्त कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन सामरा ने कुल 403.9 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा सरकार देश में अंगदान के लिए एक समान नीति पर काम कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तरी कर्नाटक में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अमेरिका में विनाशकारी बवंडर के बाद मिसिसिपी में आपातकाल की घोषणा। और नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।